नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल गुजरात में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए की ड्रग के साथ 6 स्मगलर को गिरफ्तार किया है और ये 6 स्मगलर पाकिस्तानी हैं। तो ये बड़ी सफलता गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड को एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हाथ लगी है, जहां बीच समंदर में से 6 पाकिस्तानी को 400 करोड़ रुपए की ड्रग के साथ दबोचा गया है। लगातार ये सफलताएं गुजरात एटीएस को हाथ लग रही हैं। जिस तरीके से भारत के युवाओं को नशे में धकेलने की ये तमाम षड्यंत्र और साजिशें पाकिस्तान और चीन रच रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुजरात में बीते कुछ महीनों में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से ड्रग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भारत में चल रहा है। इन तमाम ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये जो 400 करोड़ रुपए की ड्रग थी, ये पाकिस्तानी लोग थे जो समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में इस ड्रग की सप्लाई कर रहे थे और इन्हें गुजरात एटीएस और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। तमाम जानकारी भी इस बीच दी गई है कि सौराष्ट्र और कच्छ में स्थानीय मछुआरों की आड़ में ड्रग तस्करी की खबरों को लेकर पिछले कुछ महीने से गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड जो है वो दरअसल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इस बीच ये जानकारी मिली थी कि गुजरात के रास्ते ड्रग माफिया भारत में नशे की खेप पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद इस जॉइंट टीम ने समुद्र में ये ऑपरेशन चलाकर 77 किलोग्राम ड्रग के साथ अल हुसैन नाम के बोट के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। तो ये अल हुसैनी नाम की बोट थी जो कि पकड़ी गई है, जिसमें 6 पाकिस्तानी जो ड्रग माफिया थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरफ गुजरात है जहां लगातार कार्रवाई हो रही है, फिर चाहे वो मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 3000 किलोग्राम हेरोइन का मामला रहा हो, जिस तरीके से वहां तमाम एजेंसियां मुस्तैद थी और ड्रग की इस बड़ी खेप को जब्त किया गया, या फिर इसके अलावा भी हाल ही में आपको बता दें कई करोड़ की ड्रग हेरोइन जो थी वो गुजरात में जब्त की गई थी। ये तमाम सर्च ऑपरेशन वहां चलाए जा रहे हैं और इसके चलते ही वहां गुजरात एटीएस और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि समुद्र में रखवाली करते हैं, उन्हें ये तमाम बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक राज्य महाराष्ट्र है जहां महाविकास अघाड़ी सरकार है, वहां दरअसल किस तरीके से ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अगर इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो बौखलाहट नवाब मलिक और संजय राउत जैसे नेताओं की बढ़ रही है। ड्रग माफियाओं को बचाने के तमाम कोशिशें जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से की जा रही हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र है जहां ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ गुजरात है जहां लगातार ड्रग की ये बड़ी खेप जब्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में जिन 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ चल रही है और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कनेक्शन है और क्या साजिश वो इस पूरी ड्रग सप्लाई के चलते रच रहे थे। आखिर ये ड्रग कहां पहुंचानी थी, किसके पास ये ड्रग जा रही थी, ये तमाम सवाल हैं जिसे फिलहाल जानने की कोशिश की जा रही है। और वहीं गुजरात के रक्षा पीआरओ की ओर से ये जानकारी दी गई है कि राज्य एटीएस और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के एक जॉइंट ऑपरेशन में संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव अल हुसैनी को भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ा गया है और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे तमाम छानबीन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बता दें कि बड़े पैमाने पर गुजरात में इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ ये ऑपरेशन पिछले 1.5 साल से चल रहा है और 1.5 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग पकड़ी गई है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने पिछले 1.5 साल में 8 ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़ा है और अब तक पकड़े गए ड्रग की कीमत जो है वो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और गुजरात एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान पहले कश्मीर और पंजाब में सड़क के रास्ते
ड्रग जो है वो भारत में सप्लाई करता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कश्मीर और पंजाब में हुई सख्ती के बाद अब समुद्र के रास्ते पाकिस्तान भारत में ड्रग भेजने की कोशिश कर रहा है। तो यानी किस तरीके से तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं, यानी जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने वहां बड़ा फैसला लिया ड्रग तस्करी को रोकने के लिए, तमाम तस्करी को रोकने के लिए वहां बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है उसे 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया और वहां इस ड्रग तस्करी पर रोक लग गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ड्रग माफिया हैं, ये जो ड्रग तस्कर हैं, ये जो पाकिस्तान है जो भारत के युवाओं को नशे के कारोबार में धकेलने का षड्यंत्र रच रहा है, अब ये समुद्र के रास्ते कहीं ना कहीं इस ड्रग की सप्लाई भारत में कर रहा है ताकि यहाँ के युवाओं को नशे में धकेलकर कहीं ना कहीं भारत को अव्यवस्थित करने का काम करें। और भारत में जो इनकी मदद कर रहे हैं वो हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां खुलकर इन ड्रग माफियाओं का समर्थन करती हैं, टीएमसी जैसी पार्टियां इन ड्रग तस्करों को बचाने का काम हिंदुस्तान में कर रही हैं, तमाम बॉर्डर स्टेट हैं जहां बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया तो इनकी बौखलाहट सामने आई। साफ तौर पर इनका एजेंडा यही है कि पाकिस्तान और चीन की मदद करते रहें और हिंदुस्तान में अपनी सियासी रोटियां सेकते रहें। यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो हमने तब देखी जब मुंद्रा पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां 3000 किलोग्राम जो हेरोइन थी वो जब्त की गई। बड़ी मात्रा में मुंद्रा पोर्ट पर ये ड्रग की खेप मिली, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने ये सियासत करनी शुरू कर दी कि अगर मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप का है तो इसका मतलब जो ड्रग पकड़ी गई है वो भी अडानी ग्रुप की ही है, यानी अडानी ग्रुप ही इस ड्रग की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो ड्रग पकड़ी गई है, ये जो ड्रग माफिया हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये 6 पाकिस्तानी नागरिक है। ये पाकिस्तानी ड्रग माफिया हैं जो ड्रग की सप्लाई समुद्र के रास्ते गुजरात में कर रहे हैं। और कहां ये ट्रक जानी थी, ये हालांकि पूछताछ इनसे की जा रही है। 400 करोड़ रुपए की ये ट्रक है। इस पर अब विपक्षी पार्टियां क्या कहेंगी? अब क्या वो कहेंगी कि हाँ पाकिस्तान ये ड्रग यहाँ भेज रहा है, यहाँ के युवाओं को ड्रग में धकेलने का, ड्रग के कारोबार में लिप्त करने की ये साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है? जाहिर तौर पर नहीं कहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर ही ये तमाम विपक्षी पार्टियां काम करती हैं। और खुद गुजरात एटीएस की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है कि कश्मीर और पंजाब में चूंकि अब सख्ती हो चुकी है, वहां बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है, वहां का एरिया जो है वो बीएसएफ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अब समुद्र के रास्ते कहीं ना कहीं इस पूरे जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है उसे अंजाम देने की कोशिश हो रही है। और जो अभी कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की है उसके मुताबिक ज्यादातर जो ड्रग है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय मछुआरों को कई बार पैसों का लालच देकर समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से ड्रग का ट्रांसफर किया जाता है, जिसे गुजरात में लाने के बाद देश के अलग अलग कंसाइनमेंट के जरिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है। ये भी गुजरात एटीएस ने ही बड़ा खुलासा किया है। यानी किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से इस ड्रग की सप्लाई हो रही है, इस ड्रग की खेप को पाकिस्तान से गुजरात और फिर गुजरात से दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भेजा जा रहा है, ये बड़ा खुलासा गुजरात एटीएस ने किया है। मछुआरों की मदद ली जा रही है, उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है, और उसके बाद आखिर कौन है जो इस ड्रग को सप्लाई कर रहा है, आखिर कौन है जिसकी मदद जो है इन पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं को दी जा रही है, ये भी फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जिस तरीके से ये एक के बाद एक बड़े खुलासे गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में लगातार ये जो गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जॉइंट ऑपरेशन है ये लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो इन्हें मिल रहे हैं कि समुद्र के रास्ते लगातार ये ड्रग माफिया ड्रग की सप्लाई भारत में कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर गुजरात से ये ड्रग कहां जा रहा है और
किसकी शह इन पूरे ड्रग माफियाओं को मिली हुई है, किसके इशारे पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत ये ड्रग की सप्लाई हो रही है, महाराष्ट्र में किस तरीके से ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहां अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करती है तो किसे चुभन होती है, किसे तकलीफ होती है? उद्धव ठाकरे सरकार को तकलीफ होती है। और इतना ही नहीं, नवाब मलिक जैसे नेताओं के दामाद इन ड्रग माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, ड्रग माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं, ड्रग के कारोबार में हैं, जिसमें वो जेल भी जा चुके हैं। तो आखिर कनेक्शन कहां है, ये सवाल जरूर है, लेकिन इसका जवाब भी कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि क्या गुजरात ड्रग के कनेक्शन जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कहां जुड़ रहे हैं। जैसे कि गुजरात एटीएस की ओर से जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे शहरों में ड्रग की सप्लाई हो रही है। तो फिलहाल छानबीन लगातार गुजरात एटीएस कर रही है, लेकिन सवाल विपक्षी पार्टियों से लगातार पूछा जा रहा है कि अगर मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग मिली तो विपक्ष ने हंगामा बरपाया और कहा कि ये जो ड्रग है ये अडानी की ड्रग है, क्योंकि अडानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट है। तो ऐसे में अब इस पूरी कार्रवाई पर गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो जॉइंट ऑपरेशन था, इस पर विपक्ष क्या कहेगा? क्या ये पाकिस्तानी नागरिक जो पकड़े गए हैं, इस पर कोई बयान विपक्षी दलों का आएगा? ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पानी फेर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।